नमस्कार। तो हम लोग जब भी बात करते हैं आरबीआई रेट कट पॉलिसी की, तो हम लोग बात करते हैं कि भाई रेट सेंसिटिव स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए। लेकिन मैं आज एक ऐसे सेक्टर की बात करने जा रहा हूँ ना, जो आपको निवेश करना ही करना चाहिए नेक्स्ट 15-20 साल के लिए। क्योंकि एक जिस तरह से जीडीपी ग्रो हो रही है, तो ये सेक्टर भी बहुत ग्रो होगा। और ये मेंशन मैंने हमारे अपने मेंबर्स को भी बहुत बार किया, और हमारे जो पोर्टफोलियोज है, मॉडल पोर्टफोलियोज और recommendations में इसका भी बड़ा रोल है वो सेक्टर का। और वो सेक्टर और कोई नहीं बट कैपिटल मार्केट सेक्टर है। इसको आप इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि यहाँ एक बड़ी तेजी जो ऑलरेडी हमने 2 साल से देखी है, ये कंटिन्यू रह सकती है। तो सॉरी, तो टुडे आज बात करते हैं डिटेल में कैपिटल सेक्टर के, कैपिटल मार्केट सेक्टर के बारे में, डिटेल में। और आगे जाने से पहले गाइस, हमारा नेक्स्ट सेशन जरूर अटेंड कीजिएगा, और हमारी वेबसाइट जरूर अटेंड कीजिए www.catapan.in। वहाँ हम लोग किस तरह से रिकमेंडेशन देते हैं अक्रॉस इक्विटी, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स, ईटीएफ। तो बहुत ही अच्छे रिजनेबल पैकेज में आपको पास अवेलेबल है, तो जरूर जाके देखेंगे। चलिए बात करते हैं कैपिटल मार्केट। तो कैपिटल मार्केट में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, देखो एक सिंपल सा लॉजिक मैं बताता हूँ। और मैं ये काफ़ी टाइम हमारे मेंबर्स, इवन अगर आप देखो तो टीवी में आप लोग मुझे फॉलो कर रहे होगे 18 और वहाँ, तो वहाँ मैं बोलते रहता हूँ ना कि एट द एंड ऑफ द डे कि जीडीपी अगर ग्रो होगा यहाँ से, अगर आप बात करें तो जीडीपी हमारा 4.2 मिलियन है, करेक्ट, और 4.2 ट्रिलियन डॉलर है अभी। यहाँ से अगर हम लोग $30 ट्रिलियन जाएंगे, जो नीति आयोग ने बोला है कि 2047 में ऑलमोस्ट $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो सकती है। यहाँ से ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 9 गुने से 10 गुना हम लोग बढ़ेंगे। तो अगर अगर आप कैपिटल मार्केट टू जीडीपी रेशियो देखो, नॉर्मली वो 1.2 टाइम्स होता है। तो हम कैपिटल मार्केट में मिनिमम 10 गुना बढ़ेंगे। तो अगर कैपिटल मार्केट इतना बढ़ेगा, बीएससी एनएससी इतना बढ़ेगा, तो उसमें स्टॉक्स कितने हैं, बहुत कम है जो रेगुलेटेड है, जिनके पास लाइसेंस है। तो नो ब्रेनर है कि ये भी ग्रो करेंगे, करेक्ट। तो इसलिए आपको समझना है कि यहाँ से अभी भी हमारा 6-7% सेविंग जो कैपिटल मार्केट में जाता है, यानी स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, और वहाँ अगर आप यूएसए की बात करो तो वो 60% से ज़्यादा है। अगर यूरोप की बात करो तो 40% से ज़्यादा, चाइना भी ऑलमोस्ट 30% से ज़्यादा है। तो हम लोग अभी बहुत ही अंडर पेनिट्रेटेड है कैपिटल मार्केट में, और इसलिए यहाँ आगे जाके भी काफ़ी हद तक कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट होगा। और इसलिए ये सब स्टॉक थोड़े इजीली आप कह सकते हो कि यहाँ से बढ़ सकते हैं। अगेन कोई रिकमेंडेशंस नहीं है, लेकिन एक ट्रेंड दिख रहा है। ओके, आई एम ए सेबी रजिस्टर एनालिस्ट, तो हमें बोलना पड़ता है कि कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन ट्रेंड दिख रहा है, खुद का रिसर्च करके इन्वेस्ट करना है। लेकिन अगर आप देखो तो भाई स्टॉक मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंजेस में कितने कंपनियां हैं, तो बीएससी एनएससी, एनएससी अभी लिस्टेड नहीं हुआ, लेकिन एनएससी का अगर आप देखो अनलिस्टेड मार्केट में ऑलरेडी 4 से 5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। बहुत बड़ा मार्केट कैप है। कंपेयर टू बीएससी तो कंपेरेटिवली काफ़ी छोटा है। तो बीएससी एनएससी स्टॉक इक्विटी मार्केट में हो गया, कमोडिटी में एमसीएक्स हो गया। अगर आप डिपोजिटरीज देखो तो सीडीएसएल, एनएसडीएल, ठीक है। अगर आप म्यूचुअल फंड की बात करें तो रजिस्ट्रार की बात करें तो केफिन हो गया और कैम्स हो गया, ठीक है। तो ये सब जो है वो, इवन हाँ हम लोग एनर्जी की बात करें तो आईएक्स हो गया। तो ये सब एक टाइप का डुओपोली और मोनोपोलिस्टिक मार्केट है इन लोगों का। अगर हम लोग स्टॉक मार्केट, एक्सचेंज, नॉट एक्सचेंज सॉरी, ब्रोकिंग हाउस देखे तो एंजल हो गया, आईसीआईसीआई, ज़रोदा, अफसर, उसमें तो बहुत सारे हैं। लेकिन वहाँ थोड़ा अपने को देखते रहना पड़ेगा कि कौन सा अच्छा चलेगा। लेकिन इसमें उसमें तो कोई भी आ सकता है ना, उसमें तो बहुत सारे वो है। लेकिन आप एएमसी भी देख सकते हो, जैसे एएमसी, जैसे एचडीएफसी, निप्पॉन, और वो सब भी लिस्टेड है, करेक्ट। एएमसी भी अच्छा कर सकती है। तो ओवरऑल अगर आप देखो ना, ये पूरा सेगमेंट एक ऐसा है ना, बहुत अच्छे पॉइस में है। और एक जो बहुत ही अपकमिंग सेगमेंट है इसमें, वो है वेल्थ मैनेजमेंट, जैसे नोवोमा वेल्थ मैनेजमेंट, 361। ये देखो क्या ग्रो की है, बहुत ही जबरदस्त। क्योंकि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है ना, आप मार्केट में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हो, रोटी कपड़ा मकान के बाद आप इन्वेस्ट करने जाओगे। और अभी देखो कि अभी की जो यंग पब्लिक है ना, वो काफ़ी हद तक ना इन्वेस्ट करना चाहती है। इसलिए काफ़ी लोग वेल्थ मैनेजमेंट को भी कॉल करते हैं कि भाई हमारा पैसा मैनेज करो, हम लोग तो बहुत बिजी है। तो वो लोग उनका मैनेज करते हैं। तो वेल्थ मैनेजमेंट भी एक ऐसी एरिया है जो, जहाँ नंबर ऑफ एच एन आईज इंडिया में बढ़ रहे हैं। अब जैसे जैसे एच एन आईज बढ़ेंगे,
वो इन्वेस्ट करना चाहेंगे, और वो इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो अच्छी जगह पे करना है, तो इसलिए वो प्रोफेशनल्स की मांग करते हैं, तो वहाँ वेल्थ मैनेजमेंट कंपनियां आती है। तो ये आप देखो तो स्टॉक एक्सचेंजेस, डिपॉजिटरीज, म्यूचुअल फंड रजिस्ट्रार्स, ब्रोकिंग हाउसेस, देन एएमसीज, ये सब एक चीज दिखाते हैं कि आगे जाके इन सब की डिमांड बढ़ने वाली कम नहीं, तो एक मेगा ट्रेंड है। और मेगा ट्रेंड जो होता है ना वो लंबा चलता है और ये चलेगा। अगर ये चीज हम लोग कंपेयर करेंगे यूएसए और वहाँ डेवलप कंट्री की, तो वहाँ भी सेम हुआ है। सेम वहाँ के भी एक्सचेंजेस बहुत बड़े हो गए हैं। तो उस एंगल से आपको थोड़ा लंबा सोचना है, तो लंबे में ये चीज आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि किस तरह से आगे जाके ये सब ग्रो होने वाले हैं। तो वो आप बोलोगे नहीं तपन, लेकिन इन सब के वैल्यूएशन बहुत हाई है, तो भाई वैल्यूएशन तो हाई रहेगा, किसने बोला कि वैल्यूएशन सस्ता रहेगा। लेकिन एक चीज है कि आप डीप में बाय करो, काफी लोग को बीएससी में इन्वेस्ट करते हैं, तो बीएससी हाँ हाई पे है, लेकिन वो डीप में आता है तब आप सोच सकते हो। तो आप देखो जब लिस्ट हुआ था तो कुछ 500 या 1000 रुपए के आसपास ही घूम रहा था, अभी बहुत बढ़ गया है। एम6 का भी ऐसा हाल था। तो ये सब कंपनीज ना धीरे धीरे ग्रो कर रही है और वो अच्छा रिटर्न भी दे रही है। और ओवरऑल एफएनओ और उन सब में रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है डे बाय डे। और वही चीज आपको समझनी कि ये जिस तरह से पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है ना, वो चीज बताता है कि एट द एंड ऑफ द डे डिमांड रहेगी और इनकी इनकम बढ़ेगी। और इनका क्या होता है कि सॉफ्टवेयर सेट ऑफ करना होता है, नेटवर्क एक बार सेटअप हो जाता है ना, फिर अपने आप रिकरिंग इनकम चालू हो जाती है। एंड दिस इज द बेनिफिट व्हाट यू कैन से अबाउट ऑल दिस कंपनीज के। बहुत ही अच्छा सेटअप हो जाता है और टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी होती है। सेटअप कॉस्ट लगता है, फिर ज्यादा लगता नहीं है ना, क्योंकि एक बार एक्सचेंजेस में सिस्टम लग गए, हाँ सिस्टम महंगे होते हैं, फिर तो यूज सब लोग करते हैं, तो वन टू मैनी जैसा सिनारियो हो जाता है। और वही चीज बेनिफिट होता है। जैसे ब्रोकिंग हाउस में भी सेम है, वेल्थ मैनेजमेंट में क्या है कि अपना दिमाग है उनका, एडवाइजरी है, बंदे रखते हैं, लेकिन एक बंदा 100 लोगों को भी कैटर करे, 50 लोगों को भी कैटर करे, तो डिपेंड्स ऑन द पर्सन टू पर्सन। तो वहाँ एक तरह से कह सकते कि इनको नॉलेज का लीवरेज मिल जाता है और इस तरह से ग्रो करते हैं। तो इनका जो इन्वेस्टमेंट होता है ना वो बहुत सेटअप कॉस्ट कम होता है इन सब का। तो ये चीज आपको थोड़ी ध्यान में रखनी, इसलिए इनका प्रॉफिट मार्जिन हमेशा ज्यादा रहता है, आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा रहता है। और लेकिन एक में एक ही चीज है कि इनका बेसिकली मार्केट सिनेरियो से बहुत कुछ रिलेटेड है कि टर्नओवर कितना हुआ है, टर्नओवर के हिसाब से इनका रेवेन्यू स्ट्रीम होती है कुछ ही। जैसे डिपॉजिट सीडीएस एनएस डील ना, तो कितनी बार चर्न आउट होता है, फिर नो डीमेट अकाउंट चार्जेस होते हैं, इसी तरह एनएससी बीएससी डिपेंड्स ऑन द टर्नओवर क्या चार्ज होता है। सिमिलरली एम6 का भी ऐसा है, आईएक्स का भी ऐसा है, टर्नओवर पे है। तो ब्रोकिंग हाउस का भी वही होता है कि किस तरह से रिटेल पार्टिसिपेट करे, तो उसके बेस पे होता है। तो जब ये स्लैक पीरियड आता है, जब मार्केट नीचे जाता है ना, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी कम होती है, तो इन सब सेक्टर्स में, इन सब स्टॉक्स में भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कम होने से इनका रेवेन्यू स्ट्रीम नीचे जाता है। तो इसलिए अगर आप देखोगे ब्रोकिंग हाउसेस काफी गिर गए थे बीच में, क्यों? क्योंकि मार्केट गिरा था। तो मार्केट गिरता है तो डायरेक्ट इम्पैक्ट है, तो ये साइक्लिकल रहेगा। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म देखोगे तो आई थिंक लॉन्ग टर्म में ये सब आपको काफी हद तक बेनिफिट में रहेंगे। उस तरह से बड़े नजरिए से देखो, देखो मार्केट में जब आते हो ना तो सोचो कि आप कैसे 8 गुना, 10 गुना, 20 गुना कमाओगे। 15-20% के पीछे मत भागो, 15-20% के पीछे भागना है तो मार्केट एक अच्छी जगह नहीं है। ओके, क्योंकि यहाँ वॉलेटिलिटी तो नहीं यहाँ, लेकिन लंबे समय पे पैसे कमाने के बहुत चांसेस। तो कैपिटल मार्केट एक ऐसी थीम है जो आपको इग्नोर करनी ही नहीं चाहिए। एंड ओवरऑल इनके जैसे मैंने बोला कि सेटअप कॉस्ट फिक्स होता है, फिर वो काफी हद तक बढ़ता है, लेकिन वो ये कि वॉलेटिलिटी को ट्रैक करना चाहिए। अब आप बोलोगे कि क्या हमें सब में इन्वेस्ट करना है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। आप देखिए कुछ चुनिंदा स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हो। ऑफ कोर्स मैं डायरेक्ट रिकमेंडेशन नहीं देता, क्योंकि वो रिकमेंडेशन ऑलरेडी हमने हमारे मेंबर्स को दिए हुए। अगर आप चाहो तो www.ca tapan.in को आप विजिट कीजिए, वहाँ हमने सब बताया है। लेकिन हाँ, मैं काफ़ी पॉजिटिव हूँ और यहाँ से भी आगे अच्छा नो कैसे कि बढ़ोतरी मिल सकती है। बाय ऑन डिप्स का रहेगा इन सब सेक्टर में इन्वेस्ट करना है तो। बाय द वे, आपके कोई क्वेश्चन है तो जरूर कमेंट बॉक्स में डालिए। एंड ओवरऑल नेक्स्ट सेशन अगर आपका अटेंड करना है तो लिंक हमने दी होगी नीचे। एंड डू विजिट आवर वेबसाइट। अच्छा बाय द, और आप लोगों को मुझे कैच करना है तो ईटी नाउ स्वदेश में आप कैच कर सकते हो। आई थिंक वेनेसडे में वापस 2 से ढाई 3, साढ़े 3 बजे कहूँगा, तो वहाँ भी आप
कैच कर सकते हो, लेकिन ये सेक्टर में जरूर इन्वेस्ट करिएगा, बहुत ही फायदे ग्रुप रहेगा नेक्स्ट 10 से 15 साल के लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच, सी यू देन, बाय बाय।